अरे माँ जी प्याज तो दे दे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ये लो बहू प्याज, लेकिन इसके 4 टुकड़े करके रख लो, इसको पूरे 4 दिन में इस्तेमाल करना है। उससे पहले मैंने तुम्हें प्याज नहीं देना। लेकिन माँ जी एक प्याज के साथ 4 दिन कैसे निकालूंगी मैं? ये मुझे नहीं पता, बस एक प्याज के साथ 4 दिन निकलने ही चाहिए। उससे पहले प्याज नहीं मिलने वाला तुम्हें। और ये दूध का गिलास भर के किस खुशी में रखा हुआ है तुमने यहाँ पे? माँ जी इसकी चाय बनानी थी इसीलिए रखा है। अरे कोई जरूरत नहीं चाय पीने की, इसको वापस रखो। एक ही दफा चाय बनेगी बस, जब पिंटी बेटा आएगा। उससे पहले कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की। हर वक्त देखो चाय पकती रहती इस घर में। अरे टुन्नी क्या बन रहा है आज? आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अरे क्या बनेगा बंटी जी इस घर में? ये एक गाजर दी है माँ जी ने और बोला है देसी भर के सालन की बनाना। इसमें आप ही बताओ क्या पकेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अब आप ही बताइए ना, एक गाजर के साथ कौन देज की भर के सालन की बनाता है? मैं तो तंग आ गई हूँ हर वक्त माँ जी की कंजूसियों से। आप क्यों नहीं समझाते उनको? और तो और मैं आपके लिए चाय बना रही थी, वो भी दूध मामू जी ने वापस रखवा दिया। बोला कोई ज़रूरत नहीं, एक ही टाइम में चाय बनेगी। और तो और एक प्याज के साथ 4 दिन निकालने हैं। अब वो आप ही बताओ बंटी जी, मैं कैसे निकालूं एक प्याज के साथ 4 दिन? फिर क्या सालन बनाऊंगी मैं इसमें? अरे टुन्नी तुम्हें देज की भर के सालन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गाजर और एक प्याज के साथ जितना सालन बनता है बना दो, मैं कल और सब्जी ले आऊँगा। लेकिन आप तो जानते हैं फिर माँ जी गुस्सा हो जाएंगी और बहुत डांटेंगी मुझे। अरे मैं खुद ही संभालूंगा माँ को, तुम बेफिक्र होके सालन बनाओ और जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा ठीक है बंटी जी, मैं अभी बनाकर लेके आती हूँ, आप अंदर बैठिए। फिर एक दिन टुन्नी बहुत आराम से बैठी चाय बनाकर पीने लगी थी कि सासू माँ को खबर हो जाती है कि टुन्नी चाय बनाकर पी रही है और दिन दहाड़े लाइट भी ऑन करके बैठी हुई है। जैसे ही माँ को खबर मिलती है टुन्नी चाय को फौरन छुपा देती है। अरे ये क्या टुन्नी बहू, तू दिन दहाड़े लाइट ऑन करके बैठी है, तुझे कोई फिक्र भी है कितना बिल आता है? हर टाइम लाइट को इस्तेमाल करती रहती है। अरे कुछ अक्ल को हाथ मार लिया कर, हर वक्त तेरी फजूल खर्चियाँ नहीं खत्म होती। और मुझे घर में से चाय की बड़ी खुशबू आ रही थी, किसने बनाई है चाय? नजर तो कहीं नहीं आ रही, तेरे ही काम होंगे बना के जल्दी जल्दी, सास के आने से पहले ठूस गई होगी। कोई अक्ल नहीं आनी इस चिड़िया में, जितना मर्जी समझा लूं मैं इसको। क्या करूं मैं इसका? आँख में दम कर रखना इसने तो। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि इतनी कंजूसी करना क्या अच्छी बात है, बुरी बात है ना? अगर हाँ तो भी कमेंट करिए, अगर ना तो भी जल्दी से कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख सके। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देखेंगे। ओके थैंक यू। अरे बंटी तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, तू जानता है कितना बिल आता है आजकल? तो फिर हर वक्त टीवी चला के 24 घंटे देखता रहता है, कुछ और काम भी कर लिया कर। बंद कर इस टीवी को और मुझे अब फालतू में टीवी चलता हुआ नजर ना आए। लो माँ जी कर दिया बंद, क्यों गुस्सा होती रहती है हर वक्त? आप तो जानती हो सारा दिन मैं काम पे रहता हूँ, कहाँ टीवी देखता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कहा आज की खबरें देख लूँ, जान लूँ कि थोड़ा से मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, बस इसीलिए देख रहा था। अरे कोई जरूरत नहीं मुल्क। टोनी, अरे ओ टोनी एक बात तो सुन, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कब से मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना क्यों नहीं दे रही? अरे बंटी जी, माँ जी ने बोला था आज कोई सब्जी नहीं है, आज चाय के साथ ही रोटी खाना। अभी दूध वाला आया नहीं, आता है तो फिर मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। अरे हद हो गई माँ जी की, सारा दिन इंसान थका हारा आता है और घर में चज की रोटी भी नहीं मिलती। मैं तो तंग आ गया हूँ माँ जी की कंजूसियों से, क्या करूँ आखिर? टुनटुनी बहुत ज्यादा
कंजूस थी। वो घर में ना तो जल्दी सालन बनाने देती थी और अगर बनाने भी देती थी तो इतना थोड़ा सब्जी लेकर आती थी कि उसमें एक टाइम का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। और फिर ऊपर से टूनी पे रोब झाड़ती थी कि इतना थोड़ा खाना बनाती हो, क्या सारा खुद खा जाती हो, जो घर में जब देखो खाना बचता ही नहीं है। माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? बंटी जी रात को भी गुस्सा हो रहे थे कि सालन नहीं बनाया। बता देना, कोई सब्जी ला देना मुझे, मैं खाना बना लूँ जल्दी। अरे कोई ज़रूरत नहीं सब्जी लेने की। रात को मैंने भी चाय के साथ रोटी खाई, इतनी मज़े की लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था 10 रोटियाँ हो तो भी मैं खा जाती, इतनी मज़े की लगी चाय के साथ। और तुम्हें रोज़ पड़ी होती है सालन बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी बचत कर लिया करो। और रोटियाँ इतनी बना बना के फेंक देती हो। 3 रोटियाँ बची पड़ी थी रात को, क्यों बची हुई थी? मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया उनको देख के। अरे कितने मुश्किल है आजकल महंगाई में कमाना और तुम फजूल खर्चियाँ करती रहती हो। कोई ज़रूरत नहीं सालन बनाने की। कुछ दिन गुजरते हैं कि टुनटुनी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। टुनी देखती है तो वो बहुत परेशान होने लग जाती है और रोने लग जाती है। बंटी को आवाज़ लगाती है कि देखो देखो माँ जी को क्या हो गया है। वो दोनों माँ को देख के बहुत ही परेशान हो गए थे कि आखिर माँ को यकदम क्या हो गया है। पहले तो ऐसे उनकी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई। वो जल्दी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और माँ को हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करते हैं। अरे बंटी जी देखिए ना माँ को क्या हुआ है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए ना। अरे हाँ टुनी तुम परेशान मत हो, एम्बुलेंस बस आ ही रही है, मैं जल्दी से माँ को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। बंटी तुम माँ का ज़रा ख्याल नहीं रखते क्या? खाना शाना नहीं खाती? इनका मैदा बिल्कुल ख़राब हो गया, ये खाना ना खाने की वजह से इनकी नसें भी सिकुड़ गई हैं। इनको खाना शाना क्यों नहीं खिलाते? तुम इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बंटी सोचता है कि अब मैं डॉक्टर साहब को क्या बताऊं कि माँ की कंजूसियों से ही उनका ये हाल हुआ है और अगर यही हाल रहा तो हम सबका ये हाल हो जाएगा। वो पक्का इरादा कर लेता है कि अब माँ को कंजूसियाँ नहीं करने देगा। माँ की कुछ हालत बेहतर होती है तो वो घर लेकर आता है और माँ को समझाता है। माँ ये सारी आपकी कंजूसियों की वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब ने सख्ती से बोला है कि जो माँ कंजूसियाँ करती है नहीं खाती है, उसी की वजह से इसका मैदा बिल्कुल ख़राब हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया है। और अगर यही हाल रहा तो आप बिल्कुल मौत के मुंह में चली जाओगी। आप अपना भी ख्याल रखो और घर में सही खाना और अच्छा खाना बनाओ और पेट भर के खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो ताकि हम सबकी सेहत अच्छी रहे। आपकी इन्हीं कंजूसों की वजह से अब बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। क्या फ़ायदा हुआ आपको कंजूसियाँ करने का? अरे बंटी बेटा और टूनी बहू तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हो गई थी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम लोग जो दिल करे घर में पकाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। आइंदा से मैं वादा करती हूँ ये कंजूसियाँ बिल्कुल ख़त्म। टुनटुनी को अक्ल आ जाती है कि अब कंजूसी करने से नुकसान मेरा ही है, इसीलिए वो सबसे माफ़ी मांग लेती है और आइंदा से कंजूसी करने से तौबा कर लेती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप कमेंट में ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके थैंक यू बाय।